हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर आकांक्षा। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ फोकस पे। तो जैसा कि गाइस मैंने पहला वीडियो बनाया था प्रोटोजोआ पे, और प्रोटोजोआ के मैंने जनरल फीचर्स के बारे में आपको बताया था। अब आगे मैं पैरामीशियम के बारे में डिस्कशन कर रही थी। तो पैरामीशियम से आज हमें स्टार्ट करना है। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और इसके बाद इसमें हमने ये भी पढ़ लिया कि इसका हैबिटेट कहाँ है, ये कहाँ रहते हैं। और आज हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मेन इसका स्ट्रक्चर ही है, सबसे इम्पोर्टेंट यही स्ट्रक्चर है। आपने स्ट्रक्चर समझ लिया पैरामीशियम का, तो आपके जो भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका ये गलत नहीं होगा। पैरामीशियम से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आया पैरामीशियम से, तो आपका कहीं से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में देखिए, पहले तो ये स्लीपर एनिमोलिक्यूल कहलाते हैं। स्लीपर एनिमोलिक्यूल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका जो शेप होता है, इनकी आकृति वो चप्पल या स्लीपर के तरह होती है, इसलिए स्लीपर एनिमोलिक्यूल कहलाते हैं ये। अब ये इसका जो पहला कवरिंग है वो पेलिकल का बना होता है, मतलब पेलिकल। और पेलिकल का कंपोजिशन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था क्या होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन एसिटिल ग्लूकोसामिन का बना होता है पेलिकल का कवरिंग, उसका कंपोजिशन होता है। और पैरामी इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें एक्टोप्लाज्म लेयर होती है और एंडोप्लाज्म लेयर होती है। तो दोस्तों देखिए, इधर ये एक्टोप्लाज्म है और यहाँ पे ये एंडोप्लाज्म है। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बीच में, मतलब पेलिकल के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है। ट्राइकोसिस्ट जो कि बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसका काम है रक्षात्मक प्रणाली का काम करता है। ये रक्षात्मक प्रणाली मतलब ऑफेंस एंड डिफेंस का फंक्शन है इसका। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ट्राइकोसिस्ट। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन क्या है, ऑफेंस एंड डिफेंस। ये बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, ये देखिए ये क्या होता है, इधर ये क्या है, ये साइटोपाइज है, ये साइटोस्टोम है इधर, साइटोस्टोम। और यहाँ पे साइटोस्टोम के पास एकदम बिल्कुल सटा हुआ एक न्यू फॉर्मिंग फूड वैक्यूल बन रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है स्वेलन स्ट्रक्चर, ये क्या है, इसको ओरल ग्रुप कहते हैं। ओरल ग्रुप है, और ओरल ग्रुप के ही नीचे बिल्कुल लटका हुआ क्या होता है, साइटोस्टोम। साइटोस्टोम जो है वो किसकी तरह फंक्शन करता है, माउथ के जैसे काम करता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, साइटोपाइज भी होता है। साइटोपाइज से ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मतलब ये एनएस के जैसे एक्ट करता है साइटोपाइज। ये भी इंपॉर्टेंट है, साइटोस्टोम और साइटोपाइज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो पेलिकल है, पेलिकल के स्ट्रक्चर में देखिए छोटे छोटे, ये आउटर में ये किससे कवर्ड है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है। इसे क्या कहते हैं, ये सिलिया है। सिलिया कहलाता है। सिलिया आपको पता ही है, क्योंकि ये सिलिया इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये इससे मतलब लोकोमोशन करते हैं, चलते हैं, इसलिए इसको सिलिएटा में रखा गया है पैरामीशियम को, सिलिया के बेसिस पे, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे। नेक्स्ट अब स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे कि इसमें क्या होता है, दो तरह के न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें ये क्या करते हैं, हेट्रोकारियोन होते हैं, मतलब कैरियोटिक करेक्टर जो है ये शो करते हैं। मतलब हेट्रो मतलब दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस होता है। बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो उसे मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और जो छोटा न्यूक्लियस होता है उसे माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। तो मैक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, मैंने इसके पहले जो लेक्चर बनाया था प्रोटोजोआ पे उसमें बताया था। मैक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन होता है बॉडी ग्रोथ में या वेजिटेटिव ग्रोथ में, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसका फंक्शन है, ये छोटा है, इसका रिप्रोडक्शन में फंक्शन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें दो तरह के कंट्रक्टाइल वैक्यूल होते हैं। पैरामीशियम में दो कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, एक होता है एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल और एक होता है पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल। देखिए, अब पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो है ज़्यादा एक्टिव होता है दैन एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल से, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो है सिस्टोल कंडीशन में होते हैं, मतलब कंट्रैक्शन होता है इनमें। और एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो डायस्टोल कंडीशन, मतलब रिलैक्सेशन होता है। ये आपको पता ही होगा, कंट्रक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है ये। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल तो इनमें पाए ही जाते हैं,
ये कोई भी इन्होंने इंजेस्ट किया फूड पार्टिकल, और उसके बाद वो एक क्या है, सेल एक कवरिंग बना लेता है उस फूड के चारों तरफ, और उस तरह से वो जो कवरिंग बन जाती है वो एनकैप्सुलेटेड हो जाता है, जो फूड होता है उसी फूड वैक्यूल कहते हैं। तो ये देखिए जैसे यहाँ साइटोस्टोम, क्योंकि उसने माउथ यहीं पे माउथ की तरह काम कर रहा है, यहाँ से गया जैसे ही फूड तो तुरंत उसके ऊपर चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है, तो ये फूड बन रहा है, फूड वैक्यूल बन रहा है, न्यू फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। इस तरह से इसमें फूड वैक्यूल पाए जाते हैं। तो इसका मुझे लगता है सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक स्ट्रक्चर बचा है, ये क्या फीडर कैनाल है, एक फीडर कैनाल। तो ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर और इनकी फंक्शन क्या क्या है। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, क्या ये कैसे करते हैं। न्यूरोमोटर सिस्टम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैरामीशियम का। तो अब हम देख लेते हैं पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में। देखिए बॉडी इनकी जो होती है वो ओरल और एबोरल दो सरफेस होते हैं इनमें। एक ओरल को वेंट्रल सरफेस बोलते हैं और एबोरल को डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। बॉडी कवर्ड बाय पेल्किल, पेल्किल से कवर्ड होती है जो बॉडी होती है, और लोकोमोटरी ऑर्गन इनका सीलिया होता है। लार्ज cilia situated in posterior end of paramecium is known as caudal tuft of cilia. Yes, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, इसको मैं भूल गई बताना आप लोगों को। देखिए आप ऐसा स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े बंच ऑफ सीलिया हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे बंच ऑफ सीलिया है बड़े बड़े, तो इसको क्या कहते हैं, ये देखिए कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया। तो ये कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया कहलाते हैं, बल्कि इसी कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया पाने की वजह से इसका नाम क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। कॉर्डेटम नाम है इसका, हम जो पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद है लार्ज सीलिया सिचुएटेड ऑन, मतलब ये बहुत सारे सीलिया, लार्ज बड़े बड़े सीलिया पोस्टीरियर एंड पे सिचुएटेड होते हैं पैरामीशियम के, जिसे कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया कहा जाता है। नेक्स्ट, सीलिया अराइज फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल और काइनेटोस्टोम। जो सीलिया अराइज हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अराइज हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो वो बेसल ग्रेन्यूल से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, या उसी को हम कहते हैं काइनेटोसोम। काइनेटोसोम इज ऑल्सो नोन एज बेसल ग्रेन्यूल, वही है बेसल ग्रेन्यूल को ही काइनेटोस्टोम कहते हैं। अब बात करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि काइनेटो। इसमें एक चीज पूछी जाती है कि इसका जो सिल्वर लाइन क्या होती है, या न्यूरोमोटर सिस्टम जो है वो कहाँ पाया जाता है। न्यूरोमोटर सिस्टम सिल्वर लाइन की बात करें तो इसमें सिल्वर लाइन का न्यूरोमोटर सिस्टम जो है उसका कहाँ पाया जाता है, पैरामीशियम का एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है। न्यूरोमोटर सिस्टम इज फाउंड इन एक्टोप्लाज्म एंड आल्सो नोन एज सिल्वर लाइन। देखिए जब बहुत सारे ये जो है ये क्या है, छोटे छोटे काइनेटोसोम है या बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं, यहीं पे बेसल ग्रेन्यूल होते हैं, बिल्कुल पेल्किल के जस्ट नीचे, पेल्किल के जस्ट नीचे बेसल ग्रेन्यूल होते हैं। और यहाँ पे ये सारे बेसल ग्रेन्यूल पेरी पेरी में जब एक साथ एक दूसरे के जॉइंट होते हैं, और ये जो है फिर क्या कहलाते हैं, देखिए जैसे ये सीलिया ऊपर से ओरिजिनेट हो रहा है बेसल ग्रेन्यूल से, तो सारे बेसल ग्रेन्यूल एक साथ पेरी पेरी में एक लाइन में आ गए हैं और सीलिया उनसे लगे हुए हैं। तो ये जो सिस्टम एक लाइन बन रही है उससे ही सिल्वर लाइन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, काइनेटोडिस्मेटा बोला जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ट्राइकोसिस्ट पहले बता चुके हैं स्ट्रक्चर में आपको हम पैरामीशियम के। तो ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन क्या है, ऑफेंस एंड डिफेंस का काम है, मतलब रक्षात्मक प्रणाली का काम करता है। पेकुलियर बॉटल शेप्ड होते हैं बिल्कुल। ऑल एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल इज इन डायस्टोल कंडीशन। जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर पे है वो डायस्टोल कंडीशन में होती है, मतलब जहाँ पे कंट्रक्टाइल वैक्यूल रिलैक्स करती है, मतलब और पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल इज इन सिस्टोल कंडीशन, जबकि जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल पोस्टीरियर पे है वो क्या है, कंट्रैक्शन हो रहा है उसका, मतलब सिस्टोल कंडीशन में है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल इज फास्टर देन द एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल। पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल फास्टर होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है, बताया ना, एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल से। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस वाला, कि हेट्रोकारियोटिक होते हैं ये। हेट्रोकारियोटिक मतलब दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक तो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। मैक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं डिवाइड करते हैं एमाइटोटिकली, ठीक है। मैक्रोन्यूक्लियस एमाइटोटिकली डिवाइड करते हैं, और उसके बाद ये कहाँ पे इनका वेजिटेटिव फंक्शन होता है, जो कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये शो करते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इनका काम है मैक्रोन्यूक्लियस का। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूक्लियस जो कि रिप्रोडक्शन में इनका फंक्शन है, ये डिप्लॉयड होते 2n, और ये माइटोटिकली डिवाइड करती हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है।
एक्सेप्शन क्या है इसमें कि कुछ में मतलब कि 2 माइक्रोन्यूक्लियाई भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक ही माइक्रोन्यूक्लियाई है, वैसे तो एक मैक्रोन्यूक्लियस है और दूसरा क्या है माइक्रोन्यूक्लियस। और इस कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें माइक्रोन्यूक्लियाई की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी। तो जैसे पैरामीशियम ऑरिलिया है, तो इसमें 2 माइक्रोन्यूक्लियस हैं। और पैरामीशियम मल्टीन्यूक्लिएटम में मेनी माइक्रोन्यूक्लियस है। नाम ही है मल्टी न्यूक्लिएटम, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो मेनी माइक्रोन्यूक्लियस है। और पैरामीशियम ऑरिलिया में 2 माइक्रोन्यूक्लियस है। जबकि जो पैरामीशियम कॉर्डेटम हमने पढ़ा है उसमें कितने हैं, 1 माइक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस। अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। हैज़ 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कंट्रोल ऑस्मोरेगुलेशन। और 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, आपने स्ट्रक्चर में देखा ही, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जिनका काम क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन का। न्यूमरस फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड पार्टिकल। और बहुत सारे न्यूमरस फूड वैक्यूल, बहुत सारे फूड वैक्यूल पाए जाते हैं जिनमें फूड पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात करेंगे होलोजोइक एंड फिल्टर फीडर होते हैं, इनकी न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। होलोजोइक मतलब एनिमल्स या मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये फीड करते हैं, होलोजोइक होते हैं। और फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है कि मतलब ये सेलेक्ट करके खाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, हाँ, फिल्टर करके खाते हैं। डाइजेशन क्या होता है इनका, इंट्रा सेलुलर होता है, मतलब बिल्कुल सेल के अंदर ही होगा। और साइक्लोसिस एक बहुत अच्छा इनका फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, साइक्लोसिस शो करते हैं। साइक्लोसिस का मतलब होता है कि फूड मॉलिक्यूल जब रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में जैसे रोटेट करती है घड़ी की सुई, उसी दिशा में फूड वैक्यूल इनका रोटेट करता है, साइक्लोसिस होता है, उसी को कहते हैं। अब माउथ क्या है, माउथ पढ़े थे स्ट्रक्चर में, साइटोस्टोम है और एनस साइटोपाइज है। देखिए इसमें एक ट्रिक है, माउथ कैसे साइटोस्टोम, और जानेंगे कि माउथ कितना ऐड करते हैं। साइटोस्टोम में एम है और माउथ में भी एम है, तो माउथ साइटोस्टोम की तरह करता है और एनस साइटोपाइज के जैसा काम करता है। नेक्स्ट अब बात करें, मोस्ट फेवरेट फूड क्या होता है इसका, टेट्राहाइमिना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये भी प्रोटोजोवन ही है। तो टेट्राहाइमिना इनका मोस्ट फेवरेट फूड हो गया। टेट्राहाइमिना इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च, ये भी पता होना चाहिए टेट्राहाइमिना का यूज कहाँ होता है, तो इनका बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज है। फूड वैक्यूल इज डाइजेस्टेड इनटू सेल बॉडी इन एसिडिक टू एल्कलाइन मीडिया, फूड वैक्यूल डाइजेस्ट हो जाते हैं सेल बॉडी में एसिडिक से एल्कलाइन मीडियम में। डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू साइटोपाइज, और जो इजेशन मतलब बाहर निकल जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है या अनडाइजेस्टेड आप जो पचा नहीं होता है फूड, वो कहाँ से निकलता है, साइटोपाइज, क्योंकि वो एनएस की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन की बात कर लेते हैं। तो रेस्पिरेशन इनका जो है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस की थ्रू होगा, क्योंकि ये इतना तो डेवलप्ड है नहीं, एडवांस नहीं है पैरामीशियम, तो बॉडी सरफेस की थ्रू होगा। एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैंने एक आपने पहले इसके पहले ट्रिक बताया था कि कैसे याद करेंगे, पीटी योगा ना, तो पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो पैरामीशियम में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। और दूसरा होता है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइज, मतलब न्यूक्लियस का जो है रीऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट, कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैरामीशियम में ही होता है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का मतलब वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई, मतलब दो पैरामीशियम के बीच में माइक्रोन्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। कॉन्जुगेशन में बहुत टाइप के हो सकते हैं कॉन्जुगेशन, एक तो ऑटोगैमी, दूसरा साइटोगैमी, थर्ड एंडोमिक्सिस, हेमिक्सिस, इतने तरह के कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। पैरामीशियम में कितने तरह के पार्टिकल होते हैं ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ज़्यादातर तो कप्पा पार्टिकल पे ही क्वेश्चन आया है। तो पैरामीशियम है कप्पा पार्टिकल, और भी होते हैं इसके अलावा लेमडा पार्टिकल, म्यू पार्टिकल एंड पाई पार्टिकल। ऑल पार्टिकल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इस सारे के सारे पार्टिकल साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि जो पैरामीशियम होता है उसमें ये एक पैरामीशिन नाम का प्रोटीन जो है वो करता है, निकालता है, सिक्रेट करता है। और यही जो है कप्पा पार्टिकल होते हैं। पैरामीशिन नाम के पूछा जाता है बहुत बार कि पैरामीशियम से कौन सा निकलता है प्रोटीन, तो पैरामीशिन, जो कि कप्पा पार्टिकल से ही निकलता है। तो ये हो गया आज का लेक्चर, पैरामीशियम का ख़त्म हो गया। अब गाइस वीडियो मेरा कैसा लगा, दो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए
नमस्कार, बाय बाय।